दिस इज संडे 29 है आज आपका ना, देखो तो ये अब आपका 9 की जगह में आपका अभी फिजिक्स उनको पढ़ाया वर्क एनर्जी, अब आपका 10th आपका नाम मैथ्स। ये इतना लंबा क्वेश्चन लिखने का मेन रीजन इज आपका नाम, आप इसके फिगर को कॉपी में मत देखें, आपका अपनी टेक्स्ट बुक में मत देखें। ये नहीं तो मैं भी बोल सकता था, जैसे आपने बोला पेज नंबर 245 का एक्सरसाइज आपका एग्जांपल नंबर 5। इसका रीजन भी कि बाय राइटिंग सो बिग क्वेश्चन आपका नाम ऑन द बोर्ड कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको बना सकें। आपका नाम देखो जैसे अगर आपको मैं एक मिनट देखिए सर 245 पेज का एग्जांपल नंबर 5 है, सांता रन्स एन इंडस्ट्री इन ए शेड विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ये देखिए आपका दिख रहा है आपको क्यूबॉइड, ये देखिए क्यूबॉइड आपका ना देखो सरमाउंटेड बाय ए हाफ सिलेंडर। ये देखो ये शेड बन गया आपका, देखो ना दिस ये हाफ सिलेंडर आपका नाम, ये देखिए हाफ सिलेंडर। इसका मतलब जो इसकी लेंथ होगी वो सिलेंडर की लेंथ या हाइट हो गई आपका ना, देखो दिस इज। एंड जो विड्थ है आपका देखो ना दिस इज, इसकी विड्थ है क्यूबॉइड सेट की, वो इसकी डायमीटर हो गई आपका ना देखो, और हाइट तो ये है आपका देखो ना सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर आपका देखो ना। इफ द बेस ऑफ द सेट इज इन द डायमेंशन ऑफ, ये अगर इसकी सेट की आपका डायमेंशन ये आपका 7 मीटर हो गई, और ये आपका देखो इसके ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ये 15 मीटर हो गई, ये विड्थ है आपका ना देखो आपका नाम, एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइडल पोर्शन, और क्यूबॉइडल पोर्शन की हाइट अगर आपका 8 मीटर हो गई, तो इस इंडस्ट्री के अंदर ये इस इंडस्ट्री के अंदर कितनी आपकी एयर आपका नाम होल्ड कर सकती है बाय द फर्स्ट इज। उसके बाद फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेप ऑक्यूपाइज द टोटल स्पेस, और जो इसके अंदर मशीनरी है अगर वो आपका 300 मीटर क्यूब आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, एंड देयर आर 20 वर्कर्स, और वहां पे अगर 20 वर्कर भी हैं, ईच ऑफ, और हर बंदा यानी कि एक बंदा आपका 0.08 मीटर क्यूब आपका स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है ऑन एवरेज, देन हाउ मच एयर इज इन द शेड। तो शेड में आपका कितनी एयर होगी, ये आपका नाम देखो दोस्त क्लियर है। अब आपका देखो ये फिगर आपने ऐसे बनाया, और आपका देखो ना दिस द, इसके ऊपर से यू हैव केप्ट द हाफ सिलेंडर ऐसे रख दिया आपने, आगे पीछे से क्लोज है, आगे पीछे से क्लोज है सिलेंडर ओपन है, ये देखो ना अब ओपन नहीं है, समझ है, अब शेड है तो शेड तो आपका ना बारिश हुई तो समझने वाली बात है, बंद होगा ना ऐसे आगे बरोबर बरोबर है यार। अब आगे से आपका कुछ तो होगा लगा हुआ, अभी तो आप इसको ऐसे देखिए ना, ये देखिए। अब आपका देखिएगा, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये देखिए ये इसकी हाइट हो गई, आप समझ रहे हैं, ये देखो, और उसके ऊपर से आपका देख रहे हैं ये देखिए आपका, ये जो मैंने अभी अभी आपको फिगर दिखाई है इस हिसाब से, ये नीचे से क्यूबॉइडल शेप है, और ऊपर से ये दिस इज द हाफ सिलेंडर, और ये आपका ना देखो दिस इज द क्यूबॉइड। क्लियर सर। इसकी जो डायमेंशन है ब्रेथ इज इक्वल टू आपका नाम 7 मीटर हो गए, दिस लेंथ इज इक्वल टू क्यूबॉइडल शेप की आपका इट इज द 15 मीटर हो गई, और ये आपका जो हाइट है दैट इज आपका देखो 8 मीटर है आपका। बिल्कुल पहले तो आप सारी चीजों को बिल्कुल क्लियर करिए, तभी आपका नाम हो पाएगा, आपका नाम देखो दिस क्लियर। तो नाम इसका मतलब अगर फिगर आपका ओके है आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और जो उसने स्पेसिफिकेशन दिया अकॉर्डिंग टू दैट
इसका मतलब अब आपका देखो ना, सिंपल सी बात है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू आपका देखो ना, ये लेंथ ऑफ आपका लेंथ, जिसको आपका लेंथ या इक्वल टू हाइट आपका देखो ना ऑफ हाफ सिलेंडर, ये आपको स्पेसिफाइड करना जरूरी है, ये गिवन, ये देखिए दिस इज, देन द सेकंड थिंग इज आपका नाम देखो, दिस इज द width ऑफ क्यूबॉइड, ये आपका W या B आप जो लिखते हैं ये इसी बार आपका नाम देखो, दिस इज द डायमीटर ऑफ हाफ सिलेंडर, ये आपका देखो नाउ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 7 मीटर। उसके बाद ऑन बिहाफ ऑफ दैट रेडियस ऑफ हाफ सिलेंडर R इज इक्वल टू D/2, तो 7/2 मीटर हो गया। आप इसको 3.5 भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। एंड द थर्ड थिंग इज आपका नाम, दिस इज द हाइट ऑफ क्यूबॉइडल पोर्शन, क्यूबॉइड आपका नाम H इज इक्वल टू दैट इज आपका 8 मीटर। तो फर्स्ट यू कंफर्म दैट all the measurement, all the dimensions are given in the same unit, yes, मीटर 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 है आपका नाम। क्लियर हो गया ना? आप देखो अब आपका क्या करेंगे, आप वॉल्यूम निकाल देंगे आपका नाम, देखो दस क्लियर। तो ना ये हो गया, इतना आपका हो गया गिवन। अब आपका नाम टू फाइंड आउट आपने निकालना है, टू फाइंड आउट क्या निकालना है जी, वॉल्यूम ऑफ एयर। दो चीजें आपको निकालनी है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेड, एक चीज तो आपको ये निकालनी है, और दूसरा आपका क्या निकालनी है आपको, सेकंड थिंग इज जी बताइए। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट सेट कैन होल्ड, ये तो आपका हो गया, और दूसरा आपको क्या निकालना है, अरे आप अंग्रेजी में देखो ना क्या लिखा हुआ वहां, देखिए आपका वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड आपका नाम द शेड व्हेन देयर आर मशीनरी एंड वर्कर्स। ये आपको दो चीजें निकालनी है, आपका नाम देखो दस। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट आपका नाम ये आपका ए फिगर इज क्लियर, बी गिवन इज क्लियर, सी फाइंड आउट आपने क्या करना है क्लियर, एंड डी में आपका देखो ना रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाइड। जी अब आपका देखो ना सब कुछ आपके पास, डायमेंशंस को भी हमने एज इट इज आपका ले लिया, तो आपका देखो ना दिस इज, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट, तो क्यूबॉइडल पार्ट इसीलिए लिखा है कि लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू आपका हाइट हो जाए, आपका नाम इज इट क्लियर। लेंथ इज आपका 15 मीटर, इनटू दैट इज आपका 7 मीटर, और इनटू 8 मीटर, तो 127 है आपका देखो, दिस 7 to 40, 840, तो नाउ दिस इज 840 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम ऑफ द शेड आ गया आपका नाम देखो दिस। नाउ द सेकंड थिंग इज आपका नाम हाफ सिलेंडर इज केप्ट ओवर, आपका देखो ये केप्ट ओवर आपका नाम क्यूबॉइड, द क्यूबॉइडल पोर्शन, ये हो गया। अब आप सिंपल सी बात आपका देखो ना, ये अब इसको ऐसे नहीं बनाता हूं, हॉरिजॉन्टल में बना करके आई विल शो यू।
ये सिलेंडर है, ऐसे हाफ रखा है, तो ये जो लेंथ है दैट L इज इक्वल टू H इज इक्वल टू, ये आपको 15 मीटर ही मिलेगी। बट आपका देखो ना, ये हाफ आपका जो ये डायमीटर का हाफ, ये रेडियस इज इक्वल टू आपको नाउ 7/2 मीटर मिलेगा। यू विल गेट दिस आपका नाउ, इज इट क्लियर हो गया? इट मींस वॉल्यूम ऑफ half cylinder is equal to, what formula I have to apply here? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हाफ, तो हाफ पाई आर स्क्वायर एच हो गया। दिस इज 1/2, पाई इज 22/7, आर इज 7/2 इंटू 7/2, एंड हाइट कितनी लूं? हाउ मच हाइट आई हैव टू टेक? 15। आर यू श्योर? उधर देख लिया आपने? दैट्स गुड। देखिए तो इसका मतलब 2 11 से आपका हो गया, 7 से 7 भी आपका कैंसिल हो गया। आपका ये आपका 11 इंटू 7 इंटू 15 ओवर 2 2 4। जरा आप डिवाइड करके बताएंगे मुझे, मैं आपका कॉन्सेप्ट भी देखूंगा कि कितना अप टू द मार्क है मेरे हिसाब से। ये मल्टीप्लाई करके इसको आपका 288.75 मीटर क्यूब आपका आएगा आपका ना। देखो क्लियर हो गया? अब आपका देखो क्यूबॉइडल पोर्शन का ये हो गया और हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम ये हो गया, तो इट मींस आपका नाउ जो फाइनल आपका आउटपुट आप देंगे आपका नाउ पहले कि हाउ मच एयर इट कंटेन्स, तो नाउ इसका मतलब द वॉल्यूम ऑफ एयर इन आपका नाउ इन दिस शैट आपका नाउ देखो दिस कैन होल्ड, ये इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एवरीथिंग मस्ट बी अवर क्लियर। 840 एंड प्लस आपका 288.75, जरा इन दोनों को ऐड करिए। 0.75 तो यहीं से आ रहा, 8 और 2 10 और 11 हो गया आपका नाम, तो 11 11 to 8 11 to 8 मीटर आपका देखो क्यूब, ये हो गया आपका नाम देखो 10। तो फर्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड, दिस यू हैव फाइंड आउट आपका नाम देखो दिस इज क्लियर। अब आपका देखो नाउ यू प्लीज कम टू द अनदर पॉइंट, अनदर आपका जो आंसर आपको जो फाइंड आउट करना है। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज द टोटल स्पेस इतना। नाउ देखिए अभी फोर्थ में आपका देखो मशीनरी occupied the space का मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू 300 मीटर क्यूब। देखिए एंड बी देखिए, 1 पर्सन या ईच पर्सन occupies the space equal to 0.08 मीटर क्यूब है। तो therefore 20 persons occupies the space is equal to 20 into 0.08 is equal to how much? अरे 8 2 16 डेसिमल के 2 प्लेसेस है आपका, तो 1.6 मीटर क्यूब हो गया आपका। देखो नाउ दिस ये जो आप लिख रहे हैं एक्चुअल में टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 20 वर्कर्स हो गया। देखो दिस टोटल तो इतनी एयर चाहिए, मशीनरी ने इतनी ऑक्यूपाइज कर ली एयर एंड 20 वर्कर्स ने इतना कर लिया। अब आपका वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेड व्हेन देयर आर मशीनरी एंड वर्कर्स हो गया आपका नाम। ये इसका मतलब जो आपको सेकंड पॉइंट इसका निकालना है, दिस इज ये बी पॉइंट आपने निकालना था। तो बी में पहले आपका नाम देखो दिस, इस बी में इतने आपका आगे ये देखो। अब आप क्या करेंगे, इट विल बी माइनस, तो ना इसका मतलब
1 2 3 आपका 4 पे आपका ए। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेड आपका नाम देखो, व्हेन आपका क्या होगा, देयर आर मशीनरी एंड वर्कर्स इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर और माइनस इन दोनों को आपका कर दीजिएगा, आपका प्लस करके इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा, आपका टोटल स्पेस आप जो ऑक्यूपाइड है तो आपका नाम देखो, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड और माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीनरी और प्लस वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स। तो ये इसी को 1128.75 माइनस 300 प्लस 1.6 आपका देखो ना, तो 1128.75 माइनस आपका 301.16 इक्वल टू कितना हो गया, सीधा सीधा 11 में से 3 गया, वही आपका 8 के लगभग लगभग आ रहा है। तो आपका नाम ये लगभग 827.56 इस आपका नाम 8, ये आपका लगभग कितना आएगा बताएं, 1.5 जो भी आएगा इतना मीटर आपका नाम देखो, 10 क्यूब आ गया। मशीनरी और 20 वर्कर्स जब उसके अंदर आ जाएंगे तो उनका जो वॉल्यूम स्पेस आपका जो ऑक्यूपाई होगा वो टोटल एयर जो पहले से थी बिफोर कीपिंग द मशीनरी एंड द 20 वर्कर्स, दैट विल बी माइनस आपका, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल एयर विच वाज इन द शेड आपका नाम। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, जब तक बोर्ड था ये गो डाउन वाला क्वेश्चन था और इसमें 15 की जगह में 10 हुआ करता था, 7 तो ठीक है, हाइट 8 की जगह में 3 मीटर हुआ करता था। ये क्वेश्चन गो डाउन वाला था और उसके बाद वन बैग का उसमें ऑक्यूपाइड आपका स्पेस दिया होता था और 12, ये तो हो गया सब आपका नाम देखो 10। अब इसमें ये ठीक है, एनसीईआरटी का आपका एग्जांपल नंबर आपने बोला, इसमें आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू द एक्स्ट्रा। जी, पढ़ाई का मतलब ये थोड़ा कि आज आपने 50 क्वेश्चन कर दिए नकल मार के और आया एक भी नहीं। The surface area. एग्जैक्टली। तो नाउ अब आपका ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस शेड। अगर ये आ जाता है आपको तो आप कैसे करेंगे, देखो आपका नाम। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से, ये जो मैंने फिगर आपको बना करके दिखा रहा था ये आपका गो डाउन है, ये दिस इज द लेंथ, दिस इज द हाइट, दिस इज द ब्रेथ, और इसके बाद इसके ऊपर से ये आपका नाम देखो, दिस इज द ये। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये नीचे का सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हाफ सिलेंडर, याद रखिएगा। और ये देखिए इस वाले का और इस वाले का भी एरिया निकलेगा, याद रहे टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं आप। तो ये हाफ सिलेंडर का ये वाला माउथ, हाफ सिलेंडर का ये, और ये कर्व सरफेस एरिया, और नीचे जो आपका क्यूबॉइड होगा उसका आपका निकलेगा। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब आपका जो मैं सी पार्ट निकालना चाह रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेड इज इक्वल टू आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल पोर्शन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हाफ सिलेंडर और प्लस जी एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल ऑफ बोथ द एंड्स, जो मैंने आपको फिगर में दिखाया। क्लियर? जरा बताइएगा तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है? ये दिस इज द रूम है, ये आपकी ब्रेथ हो गई, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी हाइट है, ये आप जो देख रहे हैं दिस इज, ये ब्रेथ है, दिस ब्रेथ इज 7 मीटर आपका नाउ। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द लेंथ, ये आपकी 15 मीटर है, एंड यू आर लुकिंग दिस,
ये आपका देखो, और इसके ऊपर ये छत को आपका ऐसे आर्च शेप में बना के हाफ सिलेंडर शेप में बना दिया। छत के ऊपर आपने ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया आपने इसको, आपका नाम देखो जैसे ऐसा बना दिया आपने ये आपका। तो ये आपकी ब्रेथ, ये लेंथ, ये हाइट, और इसके छत को डोम, हाफ डोम शेप में आपका बना दिया। डोम शेप हाफ ही होता है सेमी सर्किल की तरह, लेकिन अब इसके ऊपर से सिलेंडर रखना है लेंथ के अकॉर्डिंग, जो इसकी ब्रेथ और डायमीटर आपके नाम उसकी हो जाए। ये आपका नाम देखो 10, ये फिगर है। तो अब आप मुझे ये बताएंगे, जो सरफेस एरिया आपने बोला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल पोर्शन, क्या ये सही है? चेक करो आपका नाम क्या? अरे यार, ये जब सरफेस एरिया निकालना हो इस सेट का, ये ऊपर मैंने सही लिखा है, ये पूछ रहा हूं क्या होना चाहिए फिर आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? सर लैटरल सरफेस एरिया और सर नीचे वाले का। सर ये कमरा मैंने दिखा तो दिया आपको, इस ऊपर का नहीं गिनेंगे ना सर? हैं? ऊपर का तो नहीं गिनेंगे। ऊपर का क्यों नहीं गिनेंगे भाई? सर ऊपर तो सिलेंडर है ना। तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर हाफ है नहीं है, तो हाफ सिलेंडर का कब सरफेस एरिया आएगा? नहीं आएगा। लेकिन क्यूबॉइड में ऊपर का नहीं आएगा ना। ऊपर का नहीं, तो वही तो पूछ रहा हूं मैं, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि नीचे का अगर आएगा तो नीचे में क्या लिखेंगे आप? B/L। हाँ, B/L। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेड। और सर नीचे का नीचे, अरे ये तो आ तो गया उसमें यार, कमाल हो गया आपका नाम। 2 इंटू L प्लस B इंटू H नहीं हुआ? नीचे का 1 2 3 4 एरिया 4 वॉल का मतलब क्या होता मेरे भाई? सर नीचे का आ गया। नीचे एयर घुसाओगे क्या? यहां से ऊपर तो एयर होगी, कैसी बात करते हो यार आप लोग? एरिया ऑफ 4 वॉल इंटू हाइट नहीं आ रही इसमें। एरिया ऑफ 4 वॉल का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस हो गया, तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ हो गया, तो L प्लस B तो आपका क्या 2L प्लस 2B हो गया, और इंटू हाइट, दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ 4 वॉल। आप लोगों को जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना, बड़ा लफड़ेबाज हैं आप लोग के स्कूल वाले। तो नाउ दिस 2 पाई RH, ये देखिए आपका नाम L प्लस, ये मैंने जो लिखा हुआ ऊपर से जो मैं सेमी सर्किल, ये जब इसको छत को हटा के इसके ऊपर से हाफ सिलेंडर रख देंगे तो क्या आएगा सर? सर CS ऑफ सिलेंडर हाफ का हाफ। हाँ, हाफ का, और सर सेमी सर्कल का हाफ। सर 2 सेमी सर्कल है, तो 2 सेमी, एक सेमी सर्किल ये आया आगे का, और एक सेमी सर्किल आपका नाम ये आया, तो ये क्या बन गया? सर्किल बन गया ना। तो आपका नाम देखो दिस, तो आपका प्लस 2 इंटू हाफ सेमी सर्किल है, तो 2 सेमी सर्किल के लिए तो आपका देखो 2 सेमी सर्किल्स ऑफ बोथ साइड्स, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल। तो सर्किल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्किल का आपका क्या होगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका सर्किल बन गया आपका Z के लिए। अब आप क्या करेंगे? नाउ 2, अब आपका ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेट इसका 2 इंटू लेंथ आपकी कितनी है 15 प्लस ब्रेथ आपकी कितनी है 7 इंटू हाइट कितनी है गो डाउन की 8 प्लस ये हाफ से हाफ हो गया आपका जो, तो पाई का मतलब 22/7। R मीन्स आपका 7/2 इंटू H आपकी क्या होगी 15 मीटर। आपका देखो ना दिस पाई 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। देखिए आपका नाम, तो आपका नाम 8 2 जा 16 और इंटू 15 प्लस 7 इज 22। दैट्स वेरी फाइन। आपका 2 से 11 टाइम खल्लास, और ये आपका 7 आपका प्लस 11 इंटू आपका 15 हो गया। देख लेना मैं गलती ना करूं, आपका 11 7 11 इंटू 77, और भाई आपका क्या हो गया 2। जरा इनको फटाफट देखो, आपको यू जस्ट नो द प्रोसीजर, अगर आपका कि विच फॉर्मूला जनरली वी हैव टू यूज फॉर फाइंडिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर से
तो आपको वो ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए। अब 16 टू जा कितना हुआ 32, कैरी ओवर 3, 16 टू जा 32, 33, 34, 35 आपका ना प्लस 11 से 15 1 जा 15 कैरी ओवर 1, 15 1 जा 15 एंड 1 16 आपका देखो, इज इट क्लियर? तो ये 165 हो गया एंड नाउ प्लस इससे इसको कट कर दीजिएगा तो 3 6 17 8.5 हो गया। अब इनको ऐड कर दीजिएगा 0.5 तो ये हो गया 8 आपका देखो 8 प्लस 5 इज 13, 13 प्लस 2 इज 15 का 5 आपका नाम 3 प्लस 1 इज 4, 6 4 10, 10 एंड 5 15 आपका देखो आपका 2 5 इतना आपका मीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस। बहरहाल मेरा यहाँ पे मेरा मोटा जो आपका एक निकालने का आपका था कि आपको क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ शैट निकालने के लिए आपका नाम, अब तो एनसीईआरटी में खाली हो गया, इसी में दे देता बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसमें कहीं जरा देखो आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक कहीं है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला हुआ, जरा चेक करिए तो। सिंपल सी बात है सर, मैं क्या बोल रहा हूं एनसीईआरटी मस्ट ऐड दिस पोर्शन टू दिस क्वेश्चन टू। इससे बच्चे को पता लग जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया अगर क्यूबॉइडल के ऊपर हाफ सिलेंडर होगा तो हाउ कैन वी फाइंड आउट एरिया ऑफ 4 वॉल, समझ गए? तो एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। वो कैसे होता है क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट आपकी हो गई, तो 1L प्लस 1L प्लस 1B प्लस 1B 2L प्लस 2B 2 कॉमन ले लीजिए आपका, देन L प्लस B तो 2 इंटू L प्लस B इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो एरिया ऑफ 4 वॉल होता है। समझ गए? मैंने अगर आपको कहीं पर फॉर्मूला एरिया ऑफ 4 वॉल का लिखा होगा तो मैंने क्या लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट। इज इट क्लियर ना? अब आपका क्या होगा सिलेंडर था तो हाफ सिलेंडर का आप क्या करेंगे you have to use the curved surface area of the half cylinder, और आगे से आर्च है, that arch is in the shape of the semicircle, आगे से भी और पीछे से भी आपका नाम देखो बस। Is it clear? तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। आपके जाने के बाद कल नैनीताल से बीएससी ऑनर्स कर रहा है एक बच्चा जिसका डीयू में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसको सब्जेक्ट नहीं मिला केबी का। तो वो कह रहा था कि सर जब मैं ऑप्टिक्स पढ़ता हूं नैनीताल यूनिवर्सिटी में तो मुझे आपकी याद आती है कि रावत सर ने हमें ऑप्टिक्स 10th में कितने जबरदस्त ढंग से पढ़ाई थी, और साथ में ये भी कह रहा था सर यहाँ पे फिजिक्स वाला आ रहा है, आपने भी बोला था कहीं दुर्गा सिटी में, तो कह रहा था रावत सर आप वहां। मैंने कहा यार देखो दूसरे के यहाँ पढ़ा करके क्या फायदा है बताइए, अगर फिजिक्स वाला सर यहाँ आकर के पढ़ा रहे होते तब तो उनकी चलती, ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं जाएगा वहां, अपॉइंटमेंट तो दूसरे टीचर्स के होंगे ना। सब पढ़ा नहीं सकते आप, सब फेमस बहुत हो गए ना सर। हैं? सब फेमस बहुत हो गए ना। अरे सर फेमस तो बहुत हो गए, तो क्या उसके नाम पे यहाँ खुल करके चलने लग जाएगा, 2-4 साल चलेगा यार। जो ओरिजिनल बंदा होगा उसी ओरिजिनल बंदे के बिहाफ में तो सारे सेंटर्स चलते हैं। सर सेलिब्रिटी की तरह सब कोई भीड़ लग जाएगी यहाँ पर। सर सेलिब्रिटी तभी तक होता है, सेलिब्रिटी बहुत आ जाते हैं, या तो आप क्या हो अपनी लाइव क्लास वहीं से यहाँ के सेंटर में बैठा करके आप दें, या फिर आप ऑफलाइन में, आप ऑफलाइन में यहाँ भी प्रेजेंट होना पड़ेगा ना आपको। आपने अपॉइंटमेंट फिजिक्स का तो फिजिक्स वाला नाम लिख करके फिजिक्स का दूसरा टीचर अपॉइंटमेंट, ऐसे नहीं चलती सर दुकान। आप समझ रहे? कई मॉल्स कल मैं देख रहा था, यहाँ पे शाम को घूमने जाता हूँ, मॉल्स खोलना उसके अंदर मालिक नहीं है तो फिर क्या होगा, जो आपका जिम्मेदार पर्सन है द रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो है ही नहीं, तो शुरुआत में जाएंगे भीड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने नाम कमा लिया, सब कुछ है, आपका पैसा हो गया, इज्जत हो गया, लेकिन थोड़े सालों बाद आप देखेंगे बंसल आए थे यहाँ पे कोटा से, 2 साल बाद भाग गए थे। तो यही होता है आपका उस आदमी का ऑनेस्टली वहां पे हुआ। हाँ वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपका वो लाइव करें क्लासेस, वो ज्यादा बेटर है। फिजिक्स वाले के नाम पे मैथमेटिक्स वाला थोड़ा आ जाएगा यहाँ पे, उनको अवेलेबल रहना पड़ेगा। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सपोज करिए मेरा तो छोटा इंस्टीट्यूशन है, मैं तो ना बाईजूज हूँ ना आकाश हूँ,
लेकिन आप इनको देखिए ना वहां जाकर के, तभी तो मैं कहता इनको देखिए। अगर मेरी टक्कर का कोई बंदा, मैंने तो आपको एक्स्ट्रा भी बता दिया आपका ना, देखो अब मैं आपका, मेरे को दुख तकलीफ, बीमार हो गया, मैं अपनी जगह में अब किसी बंदे को भेज देता हूं, उन्होंने कहा सर मुझे भी पढ़ाना आता है, तो क्या आप कंफर्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसे स्वाद होता, आपने कहा वहां का मटन चिकन तो बड़ा अच्छा हो रहा था, वहां की दाल बड़ी अच्छी है, तो वो स्वाद में आपका वो फ्लेवर आपका जब चढ़ जाता है बच्चों को। आईएएस के लिए लोग दिल्ली मुखर्जी नगर जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ इतने हैं क्यों? वो ठीक है, यहाँ के लोगों के पास गरीब जनता है, हम हमारे वहीं तक की औकात, जो पे उनको वहां कर रहे क्या यहाँ कर दें? करते हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपका ना देखो, क्वालिटी ऑफ, वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कौन दे पाएगा? यहाँ किसी इंस्टीट्यूशन को खोलना और चलाने में बड़ा फर्क है सर, इतना याद रखिएगा। जब मेरा जैसे ईमानदार आदमी, ठीक है, उन्होंने, उन लोगों ने उस समय काम किया है जिस समय बच्चों को कोरोना पीरियड में जरूरत थी। अगर वही काम मैंने भी कोरोना पीरियड में होता, अभी तो मेरे भी लाखों फॉलोवर्स हो जाते। हमने तो 2 साल इंस्टीट्यूशन को बंद रखा है ना, ये चीजें कहने का मतलब। तो वो चीजें ने, वो मेरा कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी को ऐसे क्वेश्चंस जब आप करा रहे हैं तो उसमें कम से कम ये भी पूछें कि यार टोटल सरफेस एरिया बच्चे को उसका पूरा, कि यार मुझे हाउ आई हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया। जैसे आपको था, आपको कंफ्यूजन क्या था आपका, देखो आप लेंथ इनटू ब्रेथ कह रहे थे पहले, सर पहले आपने लेंथ इनटू ब्रेथ ही बोला, जब मैंने ये बोला आपका 4 वॉल से नीचे का लाइन नहीं सर, एरिया 4 वॉल में वो सारा इंक्लूड हो गया, तभी तो लेंथ ब्रेथ आपका ना, वो तो सारा आ ही गया ना इसमें। 4 वॉल में क्या आता है जी बिल्कुल नहीं आएगा यार, 1 2 3 4 नीचे वाला 5, वो नहीं आता यार, ऐसे तो ऊपर वाला 6 कहोगे कल को आप। तो आप लोगों के प्रॉब्लम हिंदुस्तान में यही है। ये स्कूल में करवाया आपको ये सवाल? करवाए तो क्या समझाया उन्होंने? वो तो कुछ लिखते नहीं सर, टाइप सॉल्व कर देते हैं, कैलकुलेशन बस। वो कुछ लिखते ही नहीं है, ऐसे करते ही नहीं है ना, बस कैलकुलेशन वहां से यहाँ पे। हाँ। तो यार गाड़ी में चढ़ जा, बिना सिखाए तू चला गाड़ी को, ये खाली सेल्फ मारकर और एक्सीलेटर में पाँव रख, क्या होगा आप बताइए मुझे? जब मैं आपको बेसिक लर्निंग्स नहीं दूंगा, आपको मैंने कार पकड़ा दी, जा चला, क्या करोगे आप? ठोक देंगे। ठोक दिया दीवार में, कोई बात नहीं, आप बच गए। आपने 50 लोगों को, 500 लोगों को आगे से ठोक दिया तो क्या होगा? अगर आप बच गए तो पब्लिक मारेगी, जेल भी होगी। जेल तो तब होगी ना जब बचोगे। दैट्स वाई, इसलिए कोई भी विद्या जब आपकी सिखाई जाती है उसको पूरा बॉटम से, इसीलिए तो स्कूल जो ड्राइविंग आपके कॉलेजेस होते हैं आपका, उनमें क्या होता है? आप जाते हो, बेटा ये ABC एक्सीलेटर है, ब्रेक है, क्लच है, इसका ऐसे यूज करते हैं, गियर ऐसे चेंज करते हैं, इसको पाँव को आपका हाफ फुल ऐसे रखते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद गाड़ी सिखाने वाला भी, कितनी गाड़ी एक्सीलेटर करा उसके बाद आदमी सोचता बस मैं तो, आए दिन आपके एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? उसका रीजन भी है क्योंकि लर्नर को हम कह रहे तो जा सड़क में छोड़ दो, इसको सीख लेगा। अरे जब तक गाड़ी ठोकेगा नहीं तब तक क्या लोग, अबे ठोकेगा नहीं सुसरे, सामने वाला मर गया तो गाड़ी चलाने के लायक भी नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई, इसलिए मैं कहता हूं कि एवरीथिंग यू मस्ट हैव इन ए क्लियरिटी, आपका क्लियर वे में आप काम करो, ट्रांसपेरेंट विजुअलाइजेशन में करो। मेरा ये कहने का मतलब है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए, पता तो लगे लोगों को। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। हाँ तो यही तो मैं देखना चाह रहा हूं। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 centimeter and radius 60 centimeter, standing on a hemisphere of, standing on a hemisphere, इसमें से हटा देता हूं, is placed upright
in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. It touches the bottom. BOTTOM है आपको, इसलिए आप करना देखो. Find the volume of water left in the cylinder. If the total height of cylinder is 180 centimeter, 180 centimeter, if possible, find out the total surface area of figure after making. ये लीजिए. Exercise 100.2 question number 7. क्या? Exercise 100.2 question number 7. एक्सरसाइज नंबर 13.2 Question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 ये है. मेजरमेंट देखो तो क्या है, जरा पढ़िए तो वहां से क्या है. A solid consisting of right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm is standing on a hemisphere of, उसने hemisphere of, मैंने हटा दिया वो, is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder. वो मैंने हटा दिया उसकी, और हाइट, सिर्फ हाइट लिखी है वो, इसलिए इसमें से दो चीजें हटाने के बाद बच्चे का रिएक्शन क्या होता है, इसलिए मैंने इसको आपका अपने YouTube चैनल के माध्यम से इसमें से दो चीजें हटा के बच्चे का रिएक्शन क्या होता है इसमें. क्या हटाया? अब वो तो आप देख लेना ना, मैं सारी चीजें मैं बता दूंगा. तो सर होमवर्क है. हाँ, होमवर्क है जी. हाँ, उधर सॉल्यूशन लाना है या आंसर? अरे सर इसका आंसर तो मैं भी ला करके दिखा दूंगा किसी किताब से. सॉल्यूशन करके लाओगे तो मैं देखूंगा, और फिर आप कहेंगे अब तो मजे से किताब में देखें. यहाँ करवाऊंगा अभी बोर्ड में, कल करवाऊंगा बोर्ड में, तब पता लगेगा कि आप लोगों ने मेहनत कितनी की है. हैव ए नाइस मॉर्निंग्स टू यू ऑल. फाइन.